आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं संसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी के जो रिसेंट Q1 FY27 के क्वार्टरली रिजल्ट है उसको डिकोड करेंगे, प्लस कंपनी की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको गो थ्रू करेंगे कि किस बिजनेस से कितना रेवेन्यू आ रहा है, जोग्राफिकल प्रेजेंस कंपनी की कहाँ कहाँ हो चुकी है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक साइज कितनी है, प्लस कंपनी के जो प्रिसीजन कंपोनेंट्स है वो किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व होते हैं, प्लस कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स में कवर करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट कवर करेंगे, टॉप लाइन बॉटम लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कवर करेंगे, कंपनी के कैश फ्लो को कवर करेंगे, प्लस कंपनी के रेशियोज देखेंगे कि कैसे हैं, प्लस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम लोग गो थ्रू करेंगे एंड कंपनी के क्लाइंटेल देखेंगे कि कंपनी के कौन कौन से क्लाइंटेल हैं इस टाइम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले एट ए ग्लांस हम लोग समझ लेते हैं संसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड करती क्या है। अगर आप अबाउट सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है संसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड इज अ engineering led manufacturer of complex and critical precision engineered component across automotive and non automotive segment। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये ऑटो कंपोनेंट बनाती है और नॉन ऑटो कंपोनेंट्स भी बनाती है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग मतलब जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए रहता है, जो कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में रहता है, उसको हम लोग प्रिसीजन इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव। तो ऑटोमोटिव में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, मतलब पैसेंजर व्हीकल आप समझ सकते हो, कॉमर्शियल व्हीकल, ये हमारे ऑटोमोटिव के सेगमेंट हो जाते हैं। नॉन ऑटोमोटिव में कौन कौन से आते हैं हमारे सेगमेंट, तो नॉन ऑटोमोटिव में एरोस्पेस आ गया, आपका डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर लेड बिजनेसेस हो गए, ऑफ रोड हो गए। तो ये हमारी चीजें जो आती है नॉन ऑटोमोटिव में आती है। अब ऑटोमोटिव में भी बाइफर्गेशन है, हम लोग आगे कवर करेंगे, लाइक बाइफर्गेशन इन द सेंस कि कंपनी ईवी के लिए बनाती है या आईसीई के लिए बनाती है, और कवर करेंगे। चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कंपनी और क्या क्या चीजें करती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी क्या क्या करती है। एरोस्पेस, डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है। कौन कौन से बनाती है, एरो स्ट्रक्चर पार्ट बनाती है, ट्रेलिंग एजेस बनाती है, सेमीकंडक्टर डोर किट बनाती है। ऑफ रोड के लिए क्या बनाती है, स्प्लिट क्रैंकशाफ्ट बनाती है, रॉक आर्म्स बनाती है। एग्रीकल्चर के लिए क्या बनाती है, फ्रैक्चर्ड कनेक्टिंग रॉड्स बनाती है, पंप बैरियल्स बनाती है। अब देखते हैं कंपनी ऑटो में क्या क्या काम करते हैं। आईसीई मींस इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, हाँ जी, इथेनॉल से भी चलने वाली गाड़ियों को हम आईसीई बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, टू व्हीलर के लिए रॉक आर्म इंटीग्रल क्रैंकशाफ्ट बनाती है। पैसेंजर व्हीकल के लिए रॉक आर्म, डीएलसी, स्प्लिट सीआर, फॉक्स शिफ्ट, फ्रैक्चर्ड सीआर बनाती है। कॉमर्शियल के लिए फ्रैक्चर्ड सीआर, स्प्लिट सीआर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। टेक एग्नोस्टिक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक, मतलब कि वो टेक्नोलॉजी जो तीनों पे काम करे, लाइक ईवी के लिए भी कॉमन हो। ठीक है, एंड कंपनी लाइक जो आपके आईसी इंजन, लाइक इंटरनल कंबशन इंजन के लिए भी कॉमन हो या हाइब्रिड के लिए भी कॉमन, वो तीनों, वो जो इक्विपमेंट्स बना रही है वो तीनों सेक्टर में यूज हो पाए, मतलब तीनों सेगमेंट में यूज हो पाए, ईवी नॉन ईवी के लिए यूज कर पाए या हाइब्रिड के लिए यूज कर पाए। तो उसमें देखते हैं टू व्हीलर एंड ई टू व्हीलर के लिए क्या बनाती है। स्टेयरिंग पार्ट्स, एल्युमिनियम, लाइक स्टेयरिंग पार्ट्स तो कॉमन है, सब में यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें, पैसेंजर व्हीकल के लिए भी स्टेयरिंग स्टेयरिंग कॉमन है, और भी दो तीन चीजें बनाती है, लाइक लॉक हुक, हब एंड इंटीग्रल क्रैंकशाफ्ट एंड ब्रेकिंग सिस्टम कंपोनेंट सीवी के लिए, मतलब कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाती है। ठीक है, एंड ईवी के लिए स्पेशली ड्राइव ट्रेन पार्ट्स बनाती है, एंड पैसेंजर व्हीकल के लिए भी ड्राइव ट्रेन पार्ट्स बनाती है। तो ये कंपोनेंट्स कुछ प्रिसीजन कंपोनेंट्स है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए भी कंपनी बनाती है। जोग्राफिकल स्प्लिट देखें, जो Q1 FY20 मतलब पिछले साल के Q1 के है, हम लोग अभी जब कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करेंगे तो हमें इस साल मालूम चल जाएगा कंपनी ने पिछले साल से कितना ग्रो किया है, कितना जोग्राफिकल प्रेजेंस है कंपनी का। तो इंडिया से अभी भी 69% का रेवेन्यू है, यूरोप से 20% का रेवेन्यू है, एंड यूएसए से 8% का रेवेन्यू है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ऑपरेट 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया एंड स्वीडन। 17 कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ऑर्डर बुक हम लोग अभी रिसेंट का कवर करेंगे, कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक साइज कितनी है। क्लाइंटेल की बात करें तो कंपनी ने बोला है कंपनी सप्लाईज टू 9 आउट ऑफ 10 ऑटोमेकर इन इंडिया, मतलब टॉप 10 जो ऑटोमेटर है उसमें 9 को ये सप्लाई करते हैं। कौन कौन से, टू व्हीलर में बजाज, हार्ले डेविडसन, हीरो, HMSI, KTM, रॉयल इनफील्ड, यामाहा जैसे इनके बड़े क्लाइंट्स है टू व्हीलर्स में। थ्री व्हीलर्स की बात करें तो FCA, होंडा कार्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा, वॉक्सवैगन जैसे बड़ी कंपनी है फॉर पैसेंजर व्हीकल। एंड लाइट वेट कॉमर्शियल व्हीकल एंड हैवी वेट कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें तो अशोक लीलैंड हो गया आपके पास, लीडिंग जापानीज OEM है, लीडिंग जर्मन OEM, इन्होंने कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर रखे हैं। लाइक इनके पास ऑफ रोड की बात करें तो ये JCB को पार्ट सप्लाई करते हैं, बॉश को पार्ट सप्लाई करते हैं, एंड पोलरिस को पार्ट सप्लाई करते हैं। क्लाइंटेल जो इनके रिलेशनशिप है ये हम कंपनी के प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट कंपनी के प्रेजेंटेशन में मूव करते हैं, क्योंकि वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है। तो हम आते हैं डायरेक्ट कंपनी के प्रेजेंटेशन में। तो हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे मेंशन है Q1 FY27 जो कंपनी की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन अपलोड हुई है कल, हम उसकी बात कर रहे हैं।
तो अगर हम देखते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी ने क्या चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है, तो हम लोग उस चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट करने वाली चीज है। ये सेल्स मिक्स ट्रेंड की बात कर रहे हैं, कंपनी सेल्स के बारे में बता रही है कैसे कैसे। ऑटो आईसीई मैंने आपको बता दिया, आईसीई मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, तो उससे कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है कंपनी ने वो बता रखा है। तो Q1 FY27 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो मिलियंस में है, तो आप करोड़ में कन्वर्ट करना है तो एक डिजिट हटा दीजिएगा, तो इसका मतलब 627.5 करोड़, मतलब 627 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने आईसीई से किया है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन के बिजनेस से किया है। ऑटो टेक एग्नोस्टिक अभी मैंने बताया आपको कि जो तीनों के लिए यूज हो जाए, तो यहाँ पे 82 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कॉमन प्रीसीजन कंपोनेंट बनाती है। एक्स ईवी की बात किया जाए, मतलब ईवी में भी बहुत टाइप की ईवी होता है, हाइब्रिड ईवी होता है, नॉर्मल डायरेक्ट ईवी होता है, बैटरी स्वैप ईवी होता है। तो उससे 48 करोड़, ऑलमोस्ट 49 करोड़ का इस साल कंपनी ने, इस क्वार्टर में कंपनी ने बिजनेस किया है। नॉन ऑटो सेक्टर लाइक डिफेंस हो गया, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे कंपनी ने 199 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 200 करोड़ का बिजनेस किया है। अब हम कंपनी का यहाँ पे भी समझ लेते हैं कंपनी का टोटल Q1 FY27 का सेल्स कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो 65% रहा है आपका आईसीई, 5% रहा है आपका टैग एग्नोस्टिक, 9% रहा है आपका ईवी एंड 21% रहा है कंपनी के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में नॉन ऑटो लाइक एरोस्पेस, डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर्स। जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो Q1 की, तो 60% कंपनी का रेवेन्यू आया है इंडिया से, जो कि पिछले साल 69% था। मतलब कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती जा रही है। यूएसए से रेवेन्यू कंपनी का आया है ऑलमोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यूएसए का रेवेन्यू 13% है, यूरोप से रेवेन्यू 20% आया है एंड 7% रेवेन्यू है अदर फॉरेन कंट्री से। अब आते हैं कंपनी की और चीजें बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी की है पीक एनुअल रेवेन्यू फॉर न्यू बिजनेसेस एक्सक्लूडिंग एडीएस। एडीएस मतलब है एरो स्पेस डिफेंस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं, उसको हटा के कंपनी का जो रेवेन्यू आया है उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, सारी वैल्यू बिलियंस में है, तो बिलियंस में मतलब आप 100 से इंटू कर दोगे तो करोड़ में आपको मिल जाएगी, आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है जून FY27 के, जो ऑर्डर बुक साइज है वो कितनी है। तो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है कि पैसेंजर व्हीकल एंड कॉमर्शियल व्हीकल से नियर अबाउट 700 लाइक 760 करोड़ का रेवेन्यू है। टू व्हीलर से 440 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू है एंड ईवी से 210 करोड़ का रेवेन्यू है। नॉन एग्नोस्टिक से कंपनी के पास 110 करोड़ का रेवेन्यू है। टोटल वैल्यू यहाँ पे मिलियंस में लिखी है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे इस वैल्यू को, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक साइज है वो नियर अबाउट 1849 करोड़ की है, जो कि आप एक जीरो हटा के यहाँ पे कर सकते हो। तो 1850 करोड़ ऑलमोस्ट कंपनी का इस साल का ऑर्डर बुक साइज है अभी, जिसके अंदर अगर हम सिर्फ जून की बात करें तो डोमेस्टिक से 45% का है एंड ग्लोबल से 55% का है। मतलब कंपनी प्योरली फोकस्ड हो रही है ग्लोबल रेवेन्यू पे, जहां पे कंपनी को डॉलर एडवांटेज मिलेगा, कंपनी को अच्छे बेटर मार्जिन मिलेंगे जो आगे कंपनी शो करेगी। थोड़ा और डिटेल में कंपनी के पास पढ़ते हैं। तो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कंपनी बात करी, ये भी टर्म मिलियंस में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब कंपनी के पास 4436 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है कंपनी के पास इस टाइम, जो कि 5 साल में एग्जीक्यूट करना है। ये बैकलॉग है, ये कंपनी कह रही है 5 साल में ही एग्जीक्यूट करेगी। जो एडीएस की बात करते हैं, रेवेन्यू गाइडेंस है जो FY27, मतलब इस साल ये लोग एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर से कितना बिजनेस करने वाले हैं, तो ये भी वैल्यू मिलियंस में है। तो मतलब 600 करोड़ का, 550 करोड़ से 600 करोड़ का बिजनेस ये लोग इस बार एडीएस से करने वाले हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस से। एग्जिस्टिंग एडीएस कैपेसिटी की बात की जाए तो जो इनके पास अभी जो 3 कैपेसिटी प्लांट है उसके अंदर 2 ये लोग डेडिकेटेड है एरोस्पेस एंड सेमीकॉन के लिए, जहां पे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं एंड एरोस्पेस के लिए बनाते हैं, और एक फैसिलिटी डेडिकेटेड है जहां पे ये लोग डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बनाते हैं। थोड़ा हम लोग और नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी की कैपेक्स प्लान, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। तो ये लोग पंतनगर में एक टू व्हीलर के लिए जो इनका प्लांट 6 है वो कैपेक्स में ला रहे हैं। ठीक है, मानेसर में प्लांट जो है प्लांट 4, वहां पे 80,000 स्क्वायर फीट का एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मशीनरी फॉर पैसेंजर व्हीकल एंड टू व्हीलर सेगमेंट के लिए ओपन कर रहे हैं। ऐसी ही एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए भी ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। आगे आते हैं, आगे कंपनी ने और क्या मेंशन कर रखा है, ये चीज हम लोग कवर करेंगे स्क्रीनर पे, तो उससे हम लोग प्रीवियस डेटा भी कवर कर पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का कैसा रहा है। कंपनी के बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, कंपनी ने और क्या मेंशन कर रखा है। तो कंपनी ने अभी मेंशन कर रखा है कि इनके पास अब 18 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहले पिछले साल 17 थी, अब 18 है। 4 डेकेड्स का मतलब 40 साल का नियर अबाउट कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें, यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिफिकेशन लेड ग्रोथ रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्टिंग सेल्स मिक्स की बात करें तो ऑटो मतलब हमने बात की इंटरनल कंबशन इंजन से कितना % रेवेन्यू आने वाला है FY26 में,
जो था 70% आया था, एंड जो कि FY21 में 83% था। तो मतलब आईसीई से कंपनी का रेवेन्यू जो मेजर आता था, अब वो डिवाइड किस में हो चुका है, नॉन टेक एग्नोस्टिक में हो चुका है, जहां से 5% से रेवेन्यू बढ़ के 14% का हो गया। नॉन टेक जो डिफेंस वाला था, वहां से 2021 में 12% का रेवेन्यू आता था, वो बढ़ के 16% का हो गया। उसके अंदर भी एडीएस का रेवेन्यू मैक्सिमम बढ़ा है, जो 14% है। जो बाकी का जो रेवेन्यू है वो नियर अबाउट 6% के आसपास है। और देखते हैं कंपनी ने क्या चीज मेंशन कर रखा है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ओईएम, मतलब कंपनी कहना ये चाह रही है कि इनके जो पुराने ओईएम है जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, वो 20-20 साल 25-25 साल से उन्हीं के साथ ये लोग स्टिल अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, 100+ क्लाइंट अक्रॉस 27 कंट्री, 27 कंट्री में इनकी प्रेजेंस है, और 100 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं इनके। अभी एम्प्लॉय अभी कंपनी के पास 12,443 है। अब बात करते हैं कंपनी के थोड़ी और डिटेल में। तो कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन किया था 27 देशों में है। कहाँ कहाँ है, तो ये कंपनी ने, जैसे आप यूएसए देख सकते हो, यहाँ पे यूरोप है, इंडिया है। तो मैक्सिमम कंपनी ने यहाँ पे बता ही रखा है कि जो जोग्राफिकल रेवेन्यू अक्रॉस था, तो 65% इंडिया से, 19% आपका यूरोप से, 9% आपका यूएसए से, एंड 7% आपका अदर्स कंट्रीज से रेवेन्यू आता है। अब आते हैं हम लोग इंजीनियरिंग लेगेसी सोल्यूशन ऑटो आईसी कंपोनेंट। ये टू व्हीलर के लिए कंपोनेंट ये सारी चीजें बनाते हैं, जो कि हमने कवर कर लिया है। पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ये कंपोनेंट्स हैं, हमने स्क्रीन पे ये सारी चीजें हमने कवर की है। एंड आपके कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये फ्रैक्चर कॉन रॉड्स बनाते हैं, आप डायग्राम देख सकते हो। ये सारी चीजें कंपनी ने मेंशन किया है। कंपनी ने कुछ की टर्म्स यहाँ पे यूज किया है। सेल्स कंट्रीब्यूशन फॉर FY26, मतलब जो पिछले साल का था, सेल्स कितनी थी, तो टू व्हीलर से 34% कंपनी की सेल्स आती थी। एंड टू व्हीलर मीन्स मोटरसाइकिल, ओके। एंड स्कूटर टू व्हीलर से 5.4% की सेल आती थी, मतलब मेजर पार्ट मोटरसाइकिल से आता था। पैसेंजर व्हीकल में 17% का रेवेन्यू शेयर था, सेल्स जो था, एंड कमर्शियल व्हीकल में 12.7% का था। अब देखते हैं कंपनी ने और कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है। ऑटो टैग एग्नोस्टिक एंड एक्सईवी की बात करें, मतलब ईवी एंड टैग एग्नोस्टिक, मतलब जो कॉमनली यूज होने वाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जो सब में यूज होता है, तो वो 8.7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। ईवी से 4.8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। हम लोग बात करते हैं अब नॉन ऑटो की। तो एडीएस में क्या आ जाता है, हमने अभी मेंशन किया, एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में ये सेमीकॉन फैब्रिकेशन की बात करते हैं, इक्विपमेंट सेमीकॉन फैब इक्विपमेंट ओईएम को सप्लाई करते हैं। लाइक अभी सीजी पावर भी इंक्लूड होगी, प्लस अभी तो इनके पास ग्लोबल ओईएम होंगे उनके लिए। एरोस्पेस में अपने कंपनी के पास जैसे लाइक बोइंग हो गया, ये एयरबस हो गया, ये सब इनके क्लाइंट्स होंगे। तो उनको ऑफ रोड में कंपनी ने मेंशन कर रखा ही है, जैसे जेसीबी और इन लोगों के लिए। एग्रीकल्चर के लिए रॉड बनाते हैं, जैसे कॉमन रेल्स एंड कनेक्टिंग रॉड्स, ये सब एंड अदर्स इक्विपमेंट्स ये लोग और बनाते हैं। एंड कंपनी के देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल्स कवर करेंगे डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो कंपनी ने ये चीज इंपॉर्टेंट बता रखा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अक्रॉस एंड मार्केट। कंपनी ये कह रही है कि जिस जिस सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं, उस सेगमेंट की ग्रोथ कैसी रहने वाली है प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में। तो कंपनी ये बताना चाह रही है कि ऑटो आईसी, मतलब कि ऑटो इंटरनल कंबशन इंजन की जो ग्रोथ है 2000 FY20, मतलब 2020 से 2026 तक, 2025 तक 14% से ग्रो की है। आगे आने वाले टाइम में नियर अबाउट इसी रेट से ग्रो करेगी, थोड़ा ऊपर नीचे। पर ऑटो टेक एग्नोस्टिक एंड ईवी से जो कंपनी का कंट्रीब्यूट सेल्स रहा है, जो ऑर्डर बुक ग्रो की है, वो रही है 41% की। ठीक है, एंड नॉन ऑटो से 26% की। टोटल रेवेन्यू जो ग्रोथ रही है वो 18% से रही थी FY26 टू FY27। ये कंपनी ने कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट ऐड किए, जैसे लाइक सस्पेंशन पार्ट फॉर टू व्हीलर्स, कैबिन टिल्ट सिस्टम फॉर HCV। तो ये कंपनी ने फ्यू पार्ट्स ऐड किए रिसेंटली इस बार के लिए। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं कंपनी के डायरेक्ट स्क्रीनर पे एंड देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं, कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए। तो पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 24,200 करोड़ की। एक नियर अबाउट ये स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि लाइक स्मॉल कैप ही आप अभी समझ सकते हो, स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, कंपनी का पी चल रहा है 69 का, जो कि इंडस्ट्रीज पी से महंगा है, क्योंकि ये एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर में वर्क करने लगी है। दैट्स वाई कंपनी इस चीज को प्रीमियम पहले ही दे रहा है। एरोस्पेस की आप किसी भी कंपनी को चेक करोगे, उनका पी आपको हाई मिलेगा, क्योंकि वहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है एंड ऑर्डर बुक ग्रोथ भी बहुत हाई रहने वाली है आगे टाइम में आने के लिए। तो इसलिए कंपनी का आरओसी की बात करें, तो कंपनी का आरओसी 13.6 है, कंपनी का आरओई 10 है। तो आरओसी आरओई कंपनी का कम है, पर आगे आने टाइम में जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आरओसी आरओई दोनों ही इंप्रूव होते हुए दिखेगी। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18.9 का है, जो ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा है। कंपनी का पैग रेशियो की बात करें 2.53 चल रहा है, जो कि कंपनी का पैग रेशियो अभी कंपनी के रेट के हिसाब से महंगा चल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की 1200 की है, नियर अबाउट कंपनी का प्राइस 4000 चल रहा है। तो कंपनी अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से भी महंगी चल रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ
नियर अबाउट 13.9% की रही है 3 साल की, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 27.4% का रहा है। तो मतलब कंपनी ने थोड़ा बहुत मार्जिन अपने इंप्रूव किए, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आया है। एंड कंपनी की बात करते हैं रिसेंट रिजल्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने इस बार सेल्स ग्रोथ 37% से ऑलमोस्ट ग्रो की है ईयर ऑन ईयर, जो कि प्रीवियस के कंपैरिजन में ऑल टाइम हाई है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम ऑर्डर बुक आ रहा है अब, वो आईसीई से आ रहा है, ईवी से आ रहा है, प्लस कंपनी का एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर से आ रहा है। इसीलिए कंपनी की तीनों वर्टिकल्स में सेल्स इंप्रूव हुई है। तो एवर हाईएस्ट कंपनी ने सेल्स अपने पोस्ट किए हैं। कंपनी का जो 2025 जून में जो कंपनी का 668 करोड़ का जो ऑर्डर था, जो रेवेन्यू था, वो 911 करोड़ का गया। मतलब कंपनी ने सेल्स को 36% से ग्रो किया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो 60 करोड़ का था 2025 जून में, जो क्वार्टर वन में, वो कंपनी का 87 करोड़ का हो गया है बढ़ के। कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो मार्च 2026 में कंपनी ने 886 करोड़ का रेवेन्यू किया था, वो 911 करोड़ का रेवेन्यू है। मतलब कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों को आउट परफॉर्म किया है। एंड देखते हैं कंपनी के, अगर हम लोग पास्ट डेटा में देखें, एनुअल सेल्स की बात करें, तो कंपनी नियर अबाउट 2020 मार्च में, मतलब मार्च की अगर हम डेटा करें तो मार्च में 2020 में कंपनी 1260 करोड़ का ऑलमोस्ट बिजनेस करती थी, जो कि कंपनी के रिसेंट टाइम में ऑलमोस्ट 3340 करोड़ का बिजनेस कर रही है। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट 82 करोड़ का था, वो आज के टाइम में बढ़ के 324 करोड़ का हो चुका है। आगे आने वाले टाइम में जैसे एरोस्पेस डिफेंस की डिमांड है, ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। कंपनी सस्ती है ये नहीं बोल सकते, पर कंपनी की ग्रोथ रहेगी, हाँ, इस पे बात कर सकते हैं। कंपनी की इक्विटी कैपिटल की हम लोग बात करें तो कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है 12 करोड़ की है, एंड कंपनी के पास रिजर्व 3000 करोड़ का है। कंपनी के पास बोरिंग 370 करोड़ की है। मतलब कि कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल के कंपैरिजन में, रिजर्व के कंपैरिजन में बोरिंग बहुत छोटी है, तो इसीलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। कंपनी की हम लोग कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टिंग में जा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करते हैं। तो कैश कन्वर्जन साइकिल ऑलमोस्ट सेम रहा है, पहले की 2025 के कंपैरिजन में सेम ही है। एंड कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल 70 से घट के 58 आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आरओसी कंपनी का पिछले साल से 1% इंप्रूव होते हुए दिखा है, मतलब 13 से 14 हुआ है। अब कंपनी की हम बात करते हैं शेयर कुछ इनसाइट की बात। अगर हम लोग कंपनी की इनसाइट की बात करते हैं, टॉप 5 कस्टमर्स से कंपनी का ऑलमोस्ट 44.5% का रेवेन्यू आता है। इंटरनेशनल रेवेन्यू की बात करें तो 34.80 का है। ऑटो टेक एग्नोस्टिक एंड ईवी की बात करें तो अभी 13% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। एंड आईसीई का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट अभी भी 70% का है, जो कि अभी घट के 65% हो गया, जो कि हमने पीपीटी में देखा था। कंपनी की हमने ऑर्डर बुक ऑलरेडी कवर कर रखी है। तो अगर कंपनी के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट उन प्रमोटर के पास कंपनी के 29% का शेयर स्टेक है। एफआईज के पास 21% का स्टेक है। डीआईज के पास 31% का स्टेक है। एंड पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 18% का स्टेक है। मतलब एफआईज एंड डीआईज के पास मैक्सिमम कंपनी का स्टेक है, प्रमोटर से भी ज्यादा। तो मतलब एफआईज एंड डीआईज किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो कुछ सोच के ही लगाते हैं। बट हाँ, कंपैरिजन टू डीआईज के पास 36% का स्टेक था, जो कि घट के 31% का हुआ है। और मेजर चंक पब्लिक ने उठाया। एंड डीआईज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि डीआईज वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए जब भी कंपनी की वैल्यूएशन हाई आएगी वो स्टेक सेल करेंगे। वो ग्रोथ के हिसाब से जब कंपनी आगे वाले ग्रोथ आने लगेगी वो फिर से बाय कर लेंगे, पर वो वैल्यूएशन को सबसे पहले रखते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।